दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े मंच पर भूखे शेर की तरह दहाड़ा है विराट कोहली का बल्ला। कुंग फू पांड्या के साथ मिलकर मचाया इस कदर कोहराम कि एक बार फिर कदमों के नीचे कुचल कर रख दिया पाकिस्तान का घमंड। तो आखिर कैसे, जब आखिरी ओवर में इंडिया को जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी। शाइन की रफ्तार के आगे हमारी जीत नामुमकिन थी। किंग कोहली के साथ हार्दिक के चमत्कार से भारत ने रचा इतिहास। अंतिम गेंद तक चले इंडिया पाकिस्तान के बीच प्रैक्टिस के महामुकाबले में उनकी बल्लेबाजी से लेकर टीम इंडिया की जीत की कहानी, उनकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल की समाप्ति के बाद जब T20 विश्व कप के सबसे बड़े मंच पर प्रैक्टिस मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने उतरे, तब गेंद और बल्ले के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। सांसें रोक देने वाले इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले में टिकी हुई थी, और क्योंकि एक बार फिर क्रिकेट जगत के दो जानी दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने थे। लेकिन T20 के महासंग्राम में पाकिस्तान शुरुआत में ही कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जी हाँ, न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पाकिस्तान ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें बाबर और फखर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 207 रन बनाने में नाकामयाब रहा। पाकिस्तान कप्तान बाबर ने 79 रनों की शानदार पारी खेली और 56 रन बनाकर फखर ने भी महफूल लूटी। आखिर में इफ्तिकार अहमद ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। हालांकि एक समय तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान 150 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि केवल 15 रनों पर टीम इंडिया ने उनके 3 बल्लेबाज ढेर कर दिए। लेकिन फिर बाबर और फखर जमान ने अपनी टीम को संभाल लिया और इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की, और कुलदीप यादव को भी 1 विकेट मिला और बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवरों में 208 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और यशस्वी ने धमाकेदार शुरुआत की। उम्मीद थी, आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था और इन दोनों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा। यशस्वी 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और उन्हें शाइन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज, जो पाकिस्तान को पल भर में तबाह और बर्बाद करने का दमखम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते हुए नजर आए। मोहम्मद आमिर और हैरी श्रॉफ दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने आमिर के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया और दोनों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत भारत 10 ओवरों के बाद 109 रनों तक पहुंच गया। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शादाब की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की एक शानदार पारी खेली और अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज है जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर पाकिस्तान के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम सिलक चुकी थी। 14 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन बना पाई थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और कोहली ने दोबारा पाकिस्तान के धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया और आखिरी 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि हर ओवर में लगभग 15 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे हैरी श्रॉफ और उनको आड़े हाथों लेते हुए पांड्या ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हाँ, पांड्या ने हैरिश के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 19 रन बटोरे और यहाँ से प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। पांड्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी और ने सोचा तक नहीं था। हालांकि फिर मोहम्मद आमिर के दम पर पाकिस्तान ने वापसी की और 17वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई थी और अब बारी थी किंग कोहली की। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाइन अफरीदी और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। अफरीदी ने कोहली को स्लोवर बॉल डाली और यहाँ उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वह भी उस समय जब विराट बाउंड्री का इंतजार कर रहे हो, किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था। अफरीदी की उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम पार मारा और इतना ही नहीं, शाइन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन बना डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई और भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रऊफ ने केवल 6 रन दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाइन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया।
और जब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे तभी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर शाहिद अफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुंफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए और 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। अफरीदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहिद अफरीदी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर थे हार्दिक। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, शाहिद अफरीदी ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन फिर हार्दिक के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पास चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत हार्दिक पांड्या ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में आंसू बहाने लगे। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक प्रैक्टिस मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया, जहां किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान का टीम इंडिया इतना बुरा हाल कर देगी, वह भी उस समय जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के गेंदबाजों को एक्सपोज करके टीम इंडिया ने रख दिया। अब ऐसा ही कांटे का मुकाबला एक बार फिर हमें 9 जून को इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।